गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारी जो अगली पोएम है उस जो एन इवेरी ऑन द डेथ ऑफ द मेट्रो, उसका हमने अबाउट द पोइट उसके बारे में अध्ययन किया था। और अब हमारी जो आगे है वो है टेक्स्ट। अब हमारी जो पोएम है उसका अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोएम में हमने अध्ययन किया था कि उसमें ऐसी बात बताई गई थी कि किस प्रकार से एक जो कुत्ते और एक आदमी होता है वो पहले फ्रेंड होते हैं, फिर उन दोनों के बीच में जैसे बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसी रिवेंज में कुत्ता उसको क्या कर लेता है, उस आदमी को काट लेता है। और अंत में जो लोग ऐसी भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो भला आदमी था इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी रेस डेथ होगी। लेकिन इन द एंड ऑफ द पोएम कॉन्ट्रेरी टू दिस, इस कविता के अंत में इसकी तुलना में अलग ही होता है। क्या होता है, वो आदमी होता है वो रिकवर हो जाता है, कुत्ता मर जाता है। तो इसमें क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर सेटायर किया गया है। मानव जो व्यवहार है उस पर व्यंग्य किया गया है कि मानव का व्यवहार जो जैसा दिखता है, अंडर द मास्क ए मैन लुक लाइक इनोसेंस बट ही इज वेरी फेटल फॉर एनिमल्स एंड सिंपल बीइंग्स। मतलब कि एक आदमी मुकुट के अंदर बहुत ही अनजान सा लगता है, लेकिन वो क्या होता है जानवरों के लिए या साधारण आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। फेटल कि खतरनाक सिद्ध होता है। अब देखो जैसा जो आदमी है, मानव बिहेवियर है उस पे एक सेटायर किया गया है कि आदमी जैसा हम उसके चेहरे से यदि परख करना चाहे तो वो हो नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी ऐसी जैसे मानो कि पूजा पाठ करता है या किसी को साथ में रखता है, लेकिन वो क्या करता है उनकी मदद नहीं कर पाता है, वो उनके साथ क्या करता है बुरा ही करता है। तो आदमी क्या है, चेहरे से उसका पता नहीं चलता कि उसका बिहेवियर कैसा है। इसी हमारी पोएम में भी ऐसा ही हुआ था कि उस आदमी का पता नहीं चलता, लेकिन उसमें इतना जहर होता है कि कुत्ते का जहर भी उसके सामने फीका पड़ जाता है या कमजोर पड़ जाता है, उसकी मृत्यु, कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। जो आदमी मरने वाला है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जी इस पोएम में इन द एंड ऑफ द पोएम द सेटायर इज वेरी बिटर। पोएम के अंत में सेटायर है व्यंग्य बहुत ही कड़वा हो जाता है। क्योंकि अंत में क्या, शुरुआत में तो ऐसा ही बढ़ता रहता है, लेकिन अंत में क्या होता है, जो एक साधारण आदमी था वो क्या हो जाता है, कुत्ते के द्वारा काटा जाता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है और उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। इसी के कारण जो व्यंग्य है वो क्या बन जाता है, कड़वा व्यंग्य बन जाता है। आप देखो एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेट्रो, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पे इलेजी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इलेजी का एक एन इलेजी इज ए पोएम व्हिच एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और एन इंपॉर्टेंट पर्सन। इलेजी क्या होती है, इलेजी एक पोएम होती है जिसमें हमारा कोई नियर एंड डियर फ्रेंड्स या कोई हमारा कोई नजदीकी आदमी है जिसकी डेथ हो जाती है, तो हमें जो दुखद भावनाएं प्रकट करते हैं उसको ही क्या बोला जाता है, इलेजी बोला जाता है। या हिंदी में इसको बोला जाता है, इलेजी को बोला जाता है शोक गीत। बोला जाता है शोक गीत। अब देखो हमारी टेक्स्ट देखो, पहला स्टैंजा देखो, ये थोड़ी बड़ी पोएम है। पहला स्टैंजा देखो, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट देखो, गुड यानी अच्छे, पीपल यानी लोग, ऑल यानी सभी, ये सभी अच्छे आदमी, ऑफ एवरी सॉर्ट, एवरी होता प्रत्येक, सॉर्ट होता टाइप, प्रकार, SORT, सॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे है प्रकार, SORT, सॉर्ट का मतलब है प्रकार, कि सभी अच्छे आदमी और सभी प्रकार के या प्रत्येक प्रकार के। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, गिव ईयर ये फ्रेज है। देखो वैसे यदि हम शाब्दिक पे जाएंगे, गिव ईयर इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। क्या अर्थ होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन यदि हम आप अलग अलग बिठाओ, गिव यानी देना होता है, ये होता है कान की कान देना, ये नहीं होगा, ये फ्रेज बनती है, इसका अर्थ होता है गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। अनटू माय सॉन्ग, मेरा जो गाना है ये तो एक लिरिक टाइप में गाया गया है, ये पोएम है एक लिरिक टाइप में गाई गई है। तो कवि ये बोल रहा है कि मेरा जो गाना है वो ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है कि सभी अच्छे आदमी और सभी प्रकार के लोग हैं वो मेरे इस गाने को ध्यान
सुनो, एंड इफ यू फाइंड इट वंड्रियस स्वॉर्ड, वंड्रियस वंड्रियस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। यदि तुम पाओगे, यदि तुम पाते हो, क्या पाते हो, एक वंड्रियस स्वॉर्ड, इसमें थोड़ा बहुत भी सरप्राइजिंग मोमेंट पाते हो, आश्चर्यजनक घटना पाते हो। कभी क्या बोल रहा है कि तुम्हें मेरे गाने को ध्यानपूर्वक सुनो, वो प्रत्येक लोगों से, अच्छे लोगों से या प्रत्येक प्रकार के लोगों से आग्रह कर रहा है कि तुम मेरे गाने को ध्यानपूर्वक सुनो। आगे बोल रहा है यदि तुम इसमें पाते हो एक वंड्रियस स्वॉर्ड, यदि थोड़ा बहुत भी आश्चर्य पाते हो, इट कैन नॉट बी होल्ड यू लॉन्ग, तो यह तुम्हें क्या नहीं लगेगा, लंबा नहीं लगेगा। कभी बोलता है कि यदि मेरा गाना वैसे लंबा है, लेकिन यदि आप इसमें थोड़ा बहुत भी आश्चर्यजनक कोई घटना पाओगे तो आपको ये क्या नहीं लगेगा, ये गाना लंबा नहीं लगेगा। कभी बोल रहा है कि मेरा ये जो गाना है अर्थात ये पोइम है, यदि इसमें आपको थोड़ी बहुत भी कोई आश्चर्यजनक घटना मिलती है तो आपको क्या नहीं लगेगी, ये लंबी कोई नहीं लगेगी, लंबा सॉन्ग नहीं लगेगा। इन इजिंगटन, दरवाजे में, इजिंगटन एक पैलेस का नाम है। यदि आप कोई स्टूडेंट नोट करना चाहे तो पढ़ दो, इजिंगटन एक पैलेस का नाम है। दरवाजे में इजिंगटन एक पैलेस है, यह एक शहर है जहां पे एक आदमी रहता था और घूम द वर्ल्ड माइट से, और जिसके बारे में घूम द वर्ल्ड माइट से, द वर्ल्ड यहाँ पे है लोगों के लिए, पीपल, कि जिसके बारे में लोग कहा करते थे। इजिंगटन एक पैलेस है जहां पे एक आदमी रहा करता था और जिसके बारे में लोग कहा करते थे द स्टिल ए गॉडलीनेस हिरन, कि वो चलता है कैसे, गॉडलीनेस मतलब होली में, कि वो क्या है, पवित्र आदमी है। क्या है, होली में पवित्र आदमी है, अच्छा आदमी है वो। जैसे मान लो कि इजिंगटन एक पैलेस है, वहां पे एक आदमी रहता था और लोग उसके बारे में क्या कहा करते थे कि ये वो एक भला आदमी है, अच्छा आदमी है, पीयूष मैन है या होली मैन है, कोई भी नाम ले दो, सही है। Whenever he went to pray, whenever का मतलब होता है जब कभी भी, he went to pray, जब कभी भी वो किसके लिए जाता था, प्रे होता प्रार्थना के लिए, जब कभी भी वो प्रार्थना के लिए जाता था तो लोग कहा करते थे क्या, कि ये क्या है, सबसे भला आदमी है, सबसे अच्छा आदमी है। कौन कहा करते थे, इजिंगटन एक पैलेस था, वहां पे वो रहता था, तो वहां के इजिंगटन जो पैलेस है वहां के लोग कहा करते थे जब वो प्रार्थना के लिए जाया करता था कि ये क्या है, पीयूष मैन है, होली मैन है, अच्छा गुड मैन है, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, पीयूष मैन कर सकते हो, होली मैन कर सकते हो, गुड मैन कर सकते हो, या काइंड हार्टेड फेलो कर सकते हो। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, ए काइंड होता दयालु, जेंटल होता 20 नंबर। देखो काइंड का मीनिंग इजी वे में है, जेंटल का होता है 20 नंबर। काइंड तो क्या है, स्पेलिंग तो हमारे आती रहती है, काइंड स्पेलिंग तो हमारे आती रहती है, लेकिन जेंटल का होता है 20 नंबर। हार्ट होता है हृदय, ही हैड, वो कैसा हृदय रखता था, कैसा दिल रखता था, दयालु और 20 नंबर दिल रखता था। कौन रखता था, देखो पूरी पोएम को एक गुत्थी की तरह सुन लो, ना कि ऐसे नहीं कि हम एक एक मीनिंग का ध्यान दे रहे हैं, एक ही लाइन आ रही है कि दयालु और 20 नंबर कौन था, इजिंगटन में एक आदमी रहता था, वो था, वो आदमी कैसा था, वो आदमी वहां के लोग ऐसा बताते थे कि वो क्या था, काइंड हार्टेड फेलो था, या पीयूष मैन था, या होली मैन था, या गुड मैन था, जो भी, जब भी वो प्रार्थना के लिए जाता था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड बॉयज, कंफर्ट होता आराम, COMFORT, कंफर्ट का मतलब होता आराम, फ्रेंड्स मित्र, बॉयज होता, बॉयज का पहले आ चुका है, बॉयज का मैं दोबारा बता दूं, बॉयज का मतलब होता शत्रु, एनिमीज। वो सभी को क्या देता था, आराम देता था, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो। The next every day he claimed when he put on his clothes. The
नेक्ड होता है बिना कपड़ों का। एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब वो अपने कपड़े पहनता था तब वो क्या सोचता था, कि मैं जो संसार में जो बिना कपड़ों के लोग हैं उनको कपड़े पहना रहा हूं। मतलब कपड़े तो वो खुद पहनता था, लेकिन वो ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि मैं संसार में जो नग्न लोग हैं या जिसके पास कपड़े नहीं है उन लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, कपड़े पहना रहा हूँ। अर्थात वो क्या था, स्वार्थी व्यक्ति था। वो बाहरी रूप से जब प्रार्थना के लिए जाता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये प्रार्थना वगैरह करता है, कोई भला आदमी होगा, लेकिन वो क्या आंतरिक रूप से क्या नहीं था, भला आदमी नहीं था। एंड इन व्हाट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उसी टाउन में क्या मिला था, एक कुत्ता मिला था। एज मेनी डॉग्स देयर बी, वहां पे बहुत अत्यधिक कुत्ते थे, मतलब इस टाउन में है ना उसको एक कुत्ता मिला था और वहां पे बहुत ज्यादा कुत्ते थे। अब देखो कुत्तों की जो देख लो कौन से मोनेगल पहले आ चुका है, ऐसा जो कुत्ता होता है जो कई नस्लों से मिलके बना हुआ। पप्पी एक छोटा बच्चा होता है, वेल ये भी एक छोटा बच्चा होता है। हाउंड ये क्या होता है, हंटिंग डॉग होता है। और कर होता है अग्रेसिव डॉग होता है, मतलब खतरनाक कुत्ता होता है। और लो डिग्री मतलब नीचे क्वालिटी के। अब ऐसे कुत्ते थे, वहां पे कुत्तों का नाम ध्यान में रखना, मोनेग्रेल, पप्पी, वेल, हाउंड और कर। 5 नाम आए हैं, 5 नाम ध्यान रखना कौन कौन से हैं। मोनेग्रेल है, पप्पी है, वेल है, हाउंड है और कर है। ये यदि 5 नाम है, हमारे ट्यूशन भी आएगा उसमें या हमें क्या करने पड़ेंगे, 5 नाम लिखने पड़ेंगे। यदि ये 5 नाम हमारे सही हैं तो इसका मतलब यदि एग्जाम में आया तो हमारा 2.5 नंबर का क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, अन्यथा सही नहीं होगा। और इन्हीं कुत्तों में से कौन कौन से, मोनेग्रेल था, पप्पी था, वेल था, हाउंड था और कर था। इन्हीं में से उस आदमी को एक कुत्ता मिला था। कौन सी प्रजाति मिली थी उसको, कर प्रजाति का एक कुत्ता मिला था, CUR, कर नस्ल का एक कुत्ता मिला था, जो क्या अग्रेसिव डॉग होता है। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, ये कुत्ता और आदमी पहले क्या थे, मित्र थे। ये कुत्ता और आदमी पहले क्या थे, मित्र थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, ये कुत्ता और आदमी पहले क्या थे, फ्रेंड थे। बट व्हेन ए PQ began, व्हेन ए PQ का मतलब होता है देखो कड़वाहट, कड़वापन या जैसे लड़ाई झगड़ा जो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में क्या आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी, झगड़ा हो गया था। The dog who gained his private end मतलब निजी बदला। गेन होता है GAIN, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। और कुत्ता क्या प्राप्त करना चाहता था, निजी बदला प्राप्त करना चाहता था। कुत्ता क्या प्राप्त करना चाहता था, बदला प्राप्त करना चाहता था। वेंट मेड और पागल हो गया। कौन हो गया, कुत्ता। क्यों, पहले कुत्ता और आदमी दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, और धीरे धीरे उनके रिश्तों में क्या आ गई थी, बिटरनेस आ गई थी, कड़वाहटपन आ गया था, PQ आ गया था, दोनों के बीच में ड्यूरल हो गया था, झगड़ा हो गया था, और वो दोनों एक दूसरे को क्या बन गए, शत्रु बन गए। और इसी से कुत्ता पागल हो गया था और वो क्या लेना चाहता था, अपना रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। एंड बिट द मैन, और बिट का मतलब होता है काटना, द मैन होता आदमी, और आदमी को क्या कर लिया उसने, काट लिया था। मतलब एक कुत्ता और वो आदमी था, दोनों पहले क्या हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में क्या आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी। और कुत्ता इससे क्या लेना चाहता था, उस आदमी से अपना बदला लेना चाहता था, और बदला लेने का कुत्ता क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और उस आदमी को क्या कर लेता है, काट लेता है। ये दोबारा स्टेंजा देखो, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, वो ये कुत्ता और आदमी पहले क्या हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे। बट व्हेन ए PQ began,
फिर जब उन दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया, कड़वाहट उत्पन्न हो गई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, जो कुत्ता है अपना प्राइवेट गेन, प्राइवेट एंड कि निजी बदला लेना चाह रहा था, वेंट मैड और पागल हो गया, एंड बिट द मैन और क्या कर लिया, उस आदमी को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, अराउंड होता है चारों तरफ, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, नेबरिंग होती है पड़ोसी, स्ट्रीट होती है गली, पड़ोसी जो गलियों के जो लोग थे वो आ गए, द वंडरिंग नेबर्स रन, आश्चर्यजनक जो लोग थे या लोग आश्चर्यचकित होकर क्या है, दौड़ने लगे। अर्थात जब कुत्ते ने उस आदमी को काटा तो लोगों को पता चला तो लोग क्या करने लगे थे, दौड़ के आने लगे थे, क्योंकि लोग उसको क्या मानते थे, उस आदमी को एक पियूष मैन, होली मैन मानते थे, एक पवित्र आदमी मानते थे, क्योंकि वो क्या करता था, प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। लेकिन लोग उस मुखटे के पीछे छुपे हुए आदमी को नहीं देख पा रहे थे, तो लोगों ने क्या सोचा कि ये भले आदमी को कुत्ते ने काट लिया है, तो उन लोगों ने दौड़ के उसके पास आने लगे। एंड स्वोर, SWORE, स्वेर की सेकंड फॉर्म है, स्वोर का मतलब होता है घोषणा करना, और लोगों ने क्या कर दी, घोषणा कर दी, प्रेडिक्शन, दूसरा मीनिंग आता है प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है घोषणा करना, भविष्यवाणी करना। तो इसकी जगह यदि आप प्रेडिक्शन लिखो स्वेर की जगह तो भी गलत नहीं है, प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट वर्ड है। एंड स्वेर, swore the dog has lost his wits, WITS, विट्स का मतलब होता है सेंस, अर्थ यदि मैं बताना चाहूं तो ज्ञान या बुद्धि। विट्स का मतलब क्या होता है, ज्ञान या बुद्धि। फिर एक वर्ड आया लोस्ट, लोस्ट से बना है लोस्ट, सेकंड फॉर्म है लोस्ट का मतलब होता है खोना। लोग क्या सोचने लगे थे, एंड श्योर, और घोषणा की, द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ते ने अपना ज्ञान खो दिया है, अर्थात अपनी बुद्धि को खो दिया है, मतलब पागल हो गया है। तो बाइट सो गुड मैन, और उसने क्या कर दिया है कि अच्छे आदमी को काट लिया है। देखो दोबारा देखो, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, चारों तरफ की जो पड़ोसी गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रन, जो आश्चर्यजनक जो लोग थे वो दौड़ के आए, क्यों, क्योंकि लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्यों, क्योंकि एक कुत्ता और एक आदमी के बीच में मित्रता थी, और वो एक भला आदमी था। लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो एक भला आदमी था, उस भले आदमी को एक कुत्ते ने काट लिया था। एंड swore the dog, और लोगों ने ये घोषणा की क्या, कि द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ता अपनी बुद्धि खो चुका था, कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, कि उसने एक बहुत ही अच्छे आदमी को क्या कर लिया था, काट लिया था। द वुंड, WOUND, वुंड होता है घाव, उनका मतलब क्या होता है, घाव। इट सीम बोथ सोर एंड सैड, सोर होता है पीड़ायुक्त, सोर का मतलब देखो वैसे सोर का वर्ड आता है, जैसे मान लो कि ऐसा घाव जिससे मान लो कि मवाद वगैरह निकले ना, पानी वगैरह, मतलब जैसे मान लो कि हमारे कहीं पे कटा हुआ जैसे मवाद वगैरह, पानी वगैरह निकले जिस घाव में से, उसको बोला जाता है सोर, पीड़ायुक्त, क्योंकि उसमें दर्द हो जाता है। लेकिन इसका यदि हम एकदम शाब्दिक अर्थ लगाए तो मैं जो बता रहा हूँ वो होता है, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि हम करना चाहते तो पीड़ायुक्त, मतलब उसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको पीड़ायुक्त बोला जाता है। और जो वुंड, इट सीम, ये प्रतीत हो रहा था, जो घाव वो प्रतीत हो रहा था, बहुत सोर, सोर होता है पीड़ायुक्त, एंड सैड, सैड होता है उदासीन या दुख से भरा हुआ, कि घाव बहुत ज़्यादा जैसे पीड़ा से भरा हुआ, एक दुख, कि उसकी दुख इस बात का हो रहा था कि उसका जो एक मित्र था, जो कुत्ता उसका मित्र ही था, तो उसने बदला लेने के लिए उस आदमी को क्या कर लिया था, काट लिया था। टू एवरी क्रिश्चियन साइड, क्रिश्चियन होता है ईसाई धर्म को अपनाने वाले जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है क्रिश्चियन। प्रत्येक जो क्रिश्चियन क्या है आंखों में, एंड व्हाइल दे swore the dog was mad,
जब वो उन्होंने क्या घोषणा की, कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया। मेड, MAD, मेड का मतलब होता है पागल हो जाना। लोगों ने क्या घोषणा की, कुत्ता क्या हो गया है, पागल। कुत्ता क्या हो गया है, लोग ऐसी घोषणा की कि कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। दोबारा देखो, द वुंड इट सीम वाज सोर एंड सैड, जो लोगों को ऐसा जो भाव है वो कैसा प्रतीत हो रहा था, पीड़ा से युक्त और दुख से प्रतीत हो रहा था। तो एवरी क्रिश्चियन आए, प्रत्येक क्रिश्चियन की आंखों में, क्योंकि इजिप्ट ने पहले से जहाँ पे जो ईसाई धर्म को अपनाया जाता है, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो सभी के सभी क्या हैं, क्रिश्चियन है। तो सभी क्रिश्चियन की आंखों में क्या प्रतीत हो रहा था, जो भाव था वो पीड़ा से युक्त तथा दुख से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। एंड व्हाइल दे स्वोर द डॉग वाज मेड, और उन सभी ने क्या घोषणा की थी, कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। दे स्वोर द मैन वुड डाई, और उन्होंने ऐसा सोचा क्या हुआ कि कुत्ता आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये उन लोगों ने ये सोचा कि कुत्ता क्या हो गया, पागल हो गया। और टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए उसने क्या कर दिया, एक प्यूस मैन को, मतलब एक धार्मिक व्यक्ति को क्या कर दिया है, काट लिया है। अब इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लोगों को इसका पूरा अर्थ मालूम नहीं था कि जो एक मुखौटे के पीछे छुपा हुआ जो मैन है, वो जो अनजान प्रतीत हो रहा है, वो अनजान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, वो क्या होगा, एक इनोसेंट एनिमल के लिए फेटर, क्रूज फेटर, वो बहुत ही घातक शिप होगा। They swore the man would die, उन्होंने घोषणा की कि ये आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। But soon a wonder came to light, WNDR, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। अब देखो आगे एक वर्ड आया लाइट, LIGHT। लाइट का मतलब रोशनी नहीं होगा, लाइट का मतलब होता प्रकाश में आना, प्रकाश में आना अर्थात सामने आना, प्रकाश में आना या सामने आना। तो फिर क्या हुआ, एक आश्चर्य, फिर क्या हुआ, बट सुन होता जल्दी, SWN सुन, बट यानी लेकिन जल्दी, ए वंडर, एक आश्चर्य, कैन टू लाइट, ये मैंने आना लाइट होता सामने, तो एक आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, लोगों के सामने आया कि लोग ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे थे क्या, कि ये आदमी है, ये भला आदमी है, इसको कुत्ते ने काट लिया है, इसका घाव बहुत ही पीड़ा युक्त है, और इस आदमी की क्या हो जाएगी, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, एक आश्चर्य है वो लोगों के सामने आता है, क्या आता है, दे सॉट द रेडियो दे लाइट, द रेडियो मतलब होता है दुराचारी व्यक्ति। दुराचारी व्यक्ति, यदि हम इसको ऐसे रेडियो को बोल सकते हैं, दुष्ट आदमी, बुरा आदमी या दुराचारी आदमी। दे लाइड, देखो लाई की है तो सेकंड फॉर्म बनी हुई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, पहले आ चुका है वर्ड झूठ बोलना, लाई की सेकंड फॉर्म कि वे दुराचारी व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, रिकवर्ड होता है, रिकवर होता पुनः ठीक होना, स्वस्थ हो जाना, पहले आ चुका है, मैंने अबाउट द कोई पढ़ाया था तो उसमें बताया जाएगा। रिकवर का मतलब होता पुनः स्वस्थ हो जाना, पुनः ठीक हो जाना, पुनः ठीक हो गया ऑफ द बाइट, जो उसको कुत्ते ने काटा था उससे पुनः ठीक हो गया था वो आदमी। द डॉग इट वाज डेड, और जो कुत्ता था वो क्या हो गया था, मर गया था। लोग क्या सोच रहे थे कि वो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा और कुत्ता जिएगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ, बट इन द एंड ऑफ द पोएम वंडर केम टू लाइट, कि जो आश्चर्य है वो लोगों के सामने आया। ये कविता के अंत में एक आश्चर्य था वो लोगों के सामने आया था, जो उससे दुराचारी व्यक्ति के लिए लोग जो झूठ बोल रहे थे कि लोग उसको क्या मान रहे थे, सज्जन व्यक्ति, प्यूस मैन, गुड मैन, होली मैन, ऐसा ही तो मान रहे थे ना, गॉडलीनेस, ऐसा लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो एक मतलब बहुत ही भला आदमी है। तो उस दुराचारी व्यक्ति के बारे में लोग क्या कर रहे थे, जो क्रिश्चियन लोग थे वो झूठ बोल रहे थे, उनको पता नहीं था। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, और जो आदमी था जो बाइट था, मतलब BIT बाइट मतलब काटना, कुत्ते ने काटा था, उससे वो क्या हो गया था, सही हो गया था।
क्या हो गया था, सही हो गया था। वहां के लोगों ने क्या घोषणा की कि ये आदमी क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी मर जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया था, कुत्ते ने उसको काटा था, उससे वो सही हो गया और क्या हुआ, अंत में जो कुत्ता था वो मर गया। तो इसी आधार पे ये कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया, स्टेशन किया गया, सेटायर किया गया। ये एक सेटायरिकल पोइम है। इसके माध्यम से कवि ने एक मानव बिहेवियर पे सेटायर किया है कि किस प्रकार से वो अनजान सा एक फोटो के अंदर अनजान सा जैसा व्यक्ति चेहरे से प्रतीत होता है ना, वो वैसा होता नहीं है। वो क्या होता है, इनोसेंट। हमारी इस पोइम में देख लो, इस पोइम में क्या होता है कि जो एक इनोसेंट लगने वाला जो आदमी था वो क्या होता है, एक इनोसेंट एनिमल के लिए प्रोज बैटल की घातक सिद्ध होता है। बैटल घातक सिद्ध होता है किस प्रकार से कि ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ता और आदमी, इसमें ये बात है, कुत्ता और आदमी क्या होते हैं, पहले फ्रेंड होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जो रिश्ता होते हैं उनमें कड़वाहट आ जाती है, या दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और कुत्ते ने इसका बदला लेने के लिए उस आदमी को क्या कर लेता है, काट लेता है। तो वहां के जो उसके गली के या मोहल्ले के जो लोग थे वो एकत्र होके आते हैं या दौड़ के उनके पास आते हैं और उनको देखते हैं उस व्यक्ति को, और लोग ऐसा कर रहे थे, उसका जो घाव था वो बहुत ही पीड़ा से युक्त और दुखदायक था। लोग ऐसी घोषणा कर रहे थे कि इस आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ये बहुत भला आदमी था और कुत्ते ने इसके साथ गलत किया था। लेकिन एक जो वंडर था, इन द एंड ऑफ द पोएम ए वंडर केम टू लाइट। एक जो आश्चर्य है वो लोगों के सामने आता है। क्या आता है, जो आदमी था वो रिकवर्ड हो जाता है और जो कुत्ते की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो कुत्ते का जो जहर था, कुत्ते का जो पॉइजन था, वो उस आदमी के जहर के सामने क्या हो जाता है, कमजोर साबित हो जाता है। तो इस कविता के माध्यम से जो पोएट है वो हमें संदेश देना चाहता है, मैसेज ये देना चाहता है कि जो आदमी चेहरे से जैसा प्रतीत होता है वो वैसा होता नहीं है, वो वैसा होता नहीं है। इसमें भी एक लाइन आई थी कि कभी ऐसा उस आदमी के लिए ऐसा बोला है कि वो यदि खुद वस्त्र पहनता था, खुद वो वस्त्र पहनता था, तो वो ऐसा सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को वस्त्र पहना रहा हूँ, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको वस्त्र पहना रहा हूँ। वो ना किसी की मदद किया करता था। इस माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा है कि जो लोग जैसा दिखाई देते हैं वैसा होता नहीं है। हम किसी के चेहरे से या किसी के हाव भाव से एक व्यक्ति के जो गुणों का बखान नहीं कर सकते। और इसी कविता में यह व्यक्ति वो प्रार्थना के लिए जाता था तो लोग उसको क्या मानते थे, एक होली मैन या पीयूष मैन या गुड मैन मानते थे या गॉड रिलीजियस मानते थे। लेकिन इन द एंड ऑफ द पोएम वो एक बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। किसके लिए, एक इनोसेंट एनिमल के लिए, एक अनजान जानवर के लिए। और इसमें क्या होता है, जो कुत्ते का जहर है वो आदमी के जहर की तुलना में बहुत ही घोना साबित होता है, बहुत ही कमजोर साबित